हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर द कन्वर्शन ऑफ एनएफए टू डीएफए। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि जो एनएफए है इट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज हैविंग एंडिंग विथ ए बी और बी ए। ठीक है, तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डीएफए में, हैविंग स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज एंडिंग विथ ए बी और बी ए। अभी हम लोग देखेंगे एनएफए में वो एग्जैक्टली होता कैसे है। तो यहाँ पे वैसा तो कंडीशन है नहीं कि बोथ ए बी शुड बी जस्टिफाइड विथ बोथ द स्टेट। तो पहले हम लोग एनएफए ड्रॉ कर लेते हैं। एंडिंग विथ ए बी और बी ए मीन्स टू फाइनल स्टेट होगा। तो वो कैसे होगा, पहले आप स्टार्ट कीजिए एक स्टेट से। मान लीजिए ये क्यू नॉट है, तो एक तरह से आप ए बी जस्टिफाई कीजिए, क्यू नॉट क्यू वन ए एंड बी, ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट क्यू टू। और एक तरह से आप जस्टिफाई कीजिए बी क्यू थ्री एंड बी ए, राइट, तो क्यू फोर। तो ऐसा हो जाएगा हमारा एनएफए। अब एंडिंग विथ ए बी और बी ए बोला है तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप एक सर्किल दे दीजिए ए बी का। अब इसका हम लोग ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे, क्योंकि वही मेन होता है जो कि यूजफुल है फॉर द कन्वर्शन। तो हमारे पास कितने स्टेट्स हैं यहाँ पे, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर। तो ये है हमारा ट्रांजिशन टेबल। अभी हम लोग सारे स्टेप के हिसाब से देख लेंगे। तो स्टेप वन में हमारा स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा, क्यू नॉट ही होगा स्टार्ट स्टेट। अभी स्टेप टू में देखेंगे तो हमारा सिग्मा क्या है, तो सिग्मा हमारा ए बी है ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। अभी हम लोग देखेंगे स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग को डिटेल में आइडेंटिफाई करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं डेल्टा ऑफ क्यू नॉट विथ ए एंड डेल्टा ऑफ क्यू नॉट विथ बी। तो क्यू नॉट विथ ए क्या है, क्यू नॉट क्यू वन है, एंड क्यू नॉट विथ बी क्या है, क्यू नॉट क्यू थ्री है। तो अभी जब हम लोग ने ये ट्रांजिशन फंक्शन लिया है, कितने नए स्टेट मिले हैं, ये एक वन स्टेट है, ये एक दूसरा स्टेट है। क्यू नॉट फर्स्ट था, सेकेंड ये आया, थर्ड ये आया। तो अभी हम लोग कौन सा लेंगे, क्यू नॉट क्यू वन लेंगे, राइट, क्यू नॉट क्यू वन विथ ए एंड क्यू नॉट क्यू वन विथ बी। तो क्यू नॉट क्यू वन विथ ए, क्यू नॉट विथ ए क्या है, क्यू नॉट क्यू वन है, एंड क्यू वन विथ ए क्या है, फाइव है। तो दोनों का यूनियन होगा तो क्या होगा, क्यू नॉट एंड क्यू वन ही आएगा। अभी क्यू नॉट क्यू वन विथ बी, फर्स्ट क्यू नॉट में बी है क्यू नॉट क्यू थ्री, क्यू टू में बी है क्यू टू, तो इसको कंबाइन करेंगे तो इसका क्या आएगा, क्यू नॉट क्यू टू एंड क्यू थ्री। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट, फर्स्ट तो क्यू नॉट था, सेकेंड क्यू नॉट क्यू वन था, थर्ड कौन सा है, क्यू नॉट क्यू थ्री है। तो क्यू नॉट क्यू थ्री विथ ए एंड क्यू नॉट क्यू थ्री विथ बी। तो अभी क्यू नॉट क्यू थ्री को देखेंगे, क्यू नॉट एंड क्यू थ्री, राइट, ये दोनों को विथ ए। विथ ए में क्या है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू फोर है, इसको कंबाइन करके लिखेंगे क्यू नॉट क्यू वन एंड क्यू फोर। देन विथ बी में क्या है, क्यू नॉट क्यू थ्री एंड फाइव, तो ये हो गया क्यू नॉट क्यू थ्री। तो ये था पहले हमारा कौन सा स्टेट था, पहले जो था फर्स्ट था क्यू नॉट, ये फर्स्ट था, ये जो मिला हम लोग को सेकंड मिला, ये थर्ड मिला। अभी सेकंड का ए बी जस्टिफाई कर दिए, थर्ड का ए बी जस्टिफाई कर दिए। तो सेकंड थर्ड के बाद जो नया स्टेट आया था वो क्यू नॉट क्यू वन ही था, बहुत सेम था। लेकिन यहाँ पे क्यू नॉट क्यू टू क्यू थ्री है, तो ये एक नया स्टेट है, ये फोर्थ वाला है। क्यू नॉट क्यू वन क्यू फोर ये भी नया स्टेट है, ये फिफ्थ है। लेकिन क्यू नॉट क्यू थ्री वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग करेंगे क्यू नॉट क्यू टू क्यू थ्री, डेल्टा ऑफ क्यू नॉट क्यू टू क्यू थ्री विथ ए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, क्यू नॉट क्यू टू एंड क्यू थ्री विथ ए। क्यू नॉट विथ ए है क्यू नॉट क्यू वन, तो अभी हम लोग लिख लेते हैं क्यू नॉट क्यू वन, फर्स्ट क्यू नॉट एंड क्यू वन। फिर क्यू टू विथ ए कितना है, फाइव है, तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। क्यू थ्री विथ ए कितना है, क्यू फोर है। तो ये आ गया हमारा क्यू नॉट क्यू टू क्यू थ्री विथ ए। अभी फिर नेक्स्ट वाला क्यू नॉट क्यू टू एंड क्यू थ्री विथ बी। तो क्यू नॉट क्यू टू क्यू थ्री विथ बी कितना है, क्यू नॉट क्यू थ्री यूनियन फाइव, तो ये कितना आएगा, क्यू नॉट एंड क्यू थ्री ही आएगा। तो ये दोनों जो आए वो फिफ्थ के बाद सिक्स सेवेंथ होंगे, लेकिन क्यू नॉट क्यू वन क्यू फोर ऑलरेडी हम लोग को यहाँ मिल चुका है, क्यू नॉट क्यू थ्री भी मिल चुका है। तो अभी हम लोग फोर्थ वाले के लिए ए बी जस्टिफाई कर दिए। अभी फिफ्थ के लिए चलेंगे,
Q0 Q1 Q4 के लिए, तो Q0 Q1 and Q4 with A and Q0 Q1 Q4 with B, ठीक है। तो Q0 Q1 Q4 with A कितना है, Q0 with A है Q0 Q1, Q1 with A है Q5 एंड Q4 है 5। तो Q0 Q1 एंड Q4 का A जो है वो बस Q0 एंड Q1 ही आएगा, Q0 एंड Q1 ही आएगा। अब Q0 Q1 Q4 का B कितना है, Q0 Q2 एंड Q3, वो आएगा Q0 Q2 एंड Q3। तो अभी देखते हैं कोई नया स्टेप मिला है क्या। Q5 के बाद Q0 Q3 मिला है, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। Q0 Q1 Q4 भी ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। Q0 Q3 ऑलरेडी ले चुके हैं। Q0 Q1 ऑलरेडी ले चुके हैं। बट यहाँ पे जो मिला है Q0 Q1 Q3 वो नया स्टेट ही है, राइट। ये हो गया हमारा 6th स्टेट। तो इसके लिए भी ए बी निकाल लेंगे। नहीं, ये मैंने गलत बोला, इसका निकाला नहीं है, क्योंकि Q0 Q2 Q3 भी ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो अभी हम लोग इसका डायग्राम देख लेंगे। अब जब ये मिल गया है तो इसको हम लोग को टेबुलर फॉर्म में डालना है। तो हमारे पास स्टेट कौन कौन से हैं, पहले तो मैं ए बी लिख देती हूँ, इनपुट सिंबल है ए बी। और स्टेट हमारे क्या है, पहले तो Q0 है स्टार्ट स्टेट, फिर सेकंड स्टेट क्या है Q0 Q1 है, फिर उसके बाद क्या है Q0 Q3, उसके बाद है Q1 Q2 Q3। बस सीक्वेंस में लिखिए जैसे आपको आंसर मिला है, उल्टा पुल्टा मत कीजिए आप सीक्वेंस, ठीक है। तो Q0 विथ ए हम लोग को मिला है Q0 Q1, वो यहाँ से आप देख सकते हैं Q0 विथ ए Q0 Q1, एंड विथ बी है Q0 Q3। Q0 Q1 विथ ए है सेम Q0 Q1 एंड बी है Q0 Q2 Q3। फिर Q0 Q3 विथ ए है Q0 Q1 एंड Q4 एंड ये है Q0 एंड Q3। फिर उसी तरह यहाँ पे मैंने टेबल फिल कर लिया ट्रांजिशन फंक्शन को देख के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब एक सेट में बहुत सारे स्टेट हैं। तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे A B C D E करके, या फिर Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगी, मैं जैसा है वैसे रख के आपको दिखाऊंगी कि आप ये कैसे आया है। तो पहले Q0 है, Q0 विथ A जो गया है हम लोग को मिला है Q0 Q1। अब B जो आया है हम लोग को क्या मिला है Q0 एंड Q3। अब Q0 Q1 विथ A क्या है, Q0 Q1 इटसेल्फ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे A। विथ B में आए हैं Q0 Q2 Q3। Q0 Q2 Q3 ये है B। अभी ये Q0 Q3 विथ A है Q0 Q1 Q4, और एक ले लेते हैं यहाँ पे Q0 Q1 Q4, ये है A में, ठीक है। अब विथ B कितने हैं Q0 एंड Q3 इटसेल्फ, ये लूप है, ठीक है। Q0 Q2 Q3 का Q0 Q2 एंड Q3 का A में है Q0 Q1 Q4, ये है A, एंड उसका जो B है वो Q0 Q3 के पास ही आ रहा है, ये B है। अब लास्ट में जो बचा उसका A है Q0 Q1, तो इसका A आएगा यहाँ पे Q0 Q1 पे, और B है Q0 Q2 Q3, ये है B। तो इस तरह हो जाएगा हमारा डायग्राम, जो कि है हमारा DFA। लेकिन फाइनल स्टेट क्या होगा, मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में फाइनल स्टेट कितने हैं Q0 और Q2। तो Q0 एंड Q2 यहाँ पे जहां जहां भी प्रेजेंट है वो फाइनल स्टेट हो जाएंगे। तो Q0 Q2 कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉरी Q2 एंड Q4 फाइनल स्टेट है, राइट। तो Q2 एंड Q4 जहां भी प्रेजेंट है वो फाइनल स्टेट होंगे। तो Q2 Q4 कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो ये है Q2 प्रेजेंट है, एक तो ये है Q4 प्रेजेंट है। तो दो फाइनल स्टेट हुए हमारे, तो उसको लिख देते हैं फाइनल स्टेट को। ये हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट एंड ये भी हो जाएगा फाइनल स्टेट। तो इसी तरह कन्वर्शन इज डन।